हेलो टीचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब सही होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो है आवास। ये जो चैप्टर जो हमारा आवास है, इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सॉरी, 2 चैप्टर। ये हमारा तीसरा है आवास। तो इसमें हम जानेंगे कि मनुष्य, जानवर एवं पक्षी कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे रहते हैं और उनके घरों को क्या कहते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है? और आप लोगों को एक और क्लियर कर दूं बात कि आप 30-40 रुपए की कोई नोटबुक ले लीजिए और उसमें अपने हैंड राइटिंग से जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे चैप्टर डाल के ब्लैक, ब्लू या आप अदर पेन भी ले सकते हैं, सजा सजा के लिख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट करते जाइए। किसी भी वक्त यूपी टेट एग्जाम हो सकता है, हमें कोई भी अनुमान नहीं है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन भी आने वाला अगली साल, तो उम्मीद है कि 2023 में तो 100% जॉब एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है? एस्टेट का, एस्टेट से पहले यूपी टेट होगा। ठीक है? तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए और हम ईवीएस इसके लिए पहले करा रहे हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है। बड़ा सिलेबस होने से ये हो जाता है कि हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है और उतने ही थोड़े नंबरों के लिए। तो इसके लिए हम इसको आपको करा रहे हैं। तो एक वीडियो में आपकी जरूर अभी 1-2 दिन में या कभी भी आज ही बना सकता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने, पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो हमारा ये आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आज आवास क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है? जिस जगह कोई जीव रहता है या वह जीवन यापन करता है उस संपूर्ण परिवेश को आवास कहते हैं। तो कोई जीव या मनुष्य कोई भी कहीं रहता हो प्रेजेंट टाइम में, ऐसा ना हो कि उसका गांव में हो घर और गांव में लगा हो ताला और वो अपना शहर में कहीं किराए पे रह रहा हो, तो उसका आवास जो है वो किराए पे रह रहा है वो कहा जाएगा, ना कि वो घर वाला। ठीक है? ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। फिर है मानव आवास के प्रकार, कि किस किस तरीके के प्रकार में लोग मतलब रहते हैं या फिर कैसे कैसे बनते हैं, किस क्षेत्र में कहाँ कौन से घरों को नाम दिया जाता है। जैसे मिट्टी के घर, मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं? इस प्रकार के घरों की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, जिसके कारण गर्मी नहीं लगती है और अंदर गर्मी नहीं आती है। इस प्रकार के घर की छत पर झाड़ियां और छप्पर की बनी होती हैं। जो झाड़ियां और छप्पर की बनी होती हैं, आपने देखा होगा कि ये दीवार है, ये बल्ली लगी है एक, और यहाँ पे एक छप्पर पड़ा है। इस तरह देखा है? तो ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ये हमने झोपड़ी बना दी है एक छोटी सी, अब चाहो तो इसमें रहने के लिए आ सकते हो। उसके बाद है हम आगे चलेंगे, बांस लकड़ी के घर। देखिए बांस लकड़ी के घर कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं। ये जो घर है ये आसाम राज्य में होते हैं। ठीक है? मैं आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ, बाकी आप अपना देख लेना। इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, जहां ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है उसी क्षेत्र में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और ये जमीन से 10-12 फुट ऊपर बनते हैं, क्योंकि जब बारिश पड़ेगी तो नीचे से बाढ़ बाढ़ आएगी या फिर ज्यादा पानी होगा तो वो घर में चला जाएगा ना। तो इसके लिए ये 10-12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस तरह से बांस बल्लियां लगाई जाती हैं। ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर छस्सी डाली जाती है, फिर इसके ऊपर घर बनाया जाता है और यहाँ पे सीढ़ी बना दी जाती है। घर तो वैसे बन गया, चाहे तो आप रह सकते हैं यहाँ पर भी। ये खिड़की बना दे एक है, तो ये इस तरह का घर बनेगा। ठीक है? फिर है बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत में आसाम राज्य में बांस का बांस के जो घर है वो आसाम राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है? यहाँ लिख देना बांस। उसके बाद है ईंट का घर। ईंट के घर कहाँ बनते हैं? इस प्रकार के घर
समतल क्षेत्र में बनाए जाते हैं। भाई ईंट का घर जहाँ इस तरह से जमीन होगी बिल्कुल समतल, शेप जिसका समतल होगा वहीं बनेंगे। भारत में मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में समझाने का, ठीक है। आप लोग इतने तो समझदार हैं ही। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बांस, क्या यहाँ लिख देते हैं, बांस, ठीक है। उसके बाद है ईंट के घर के बारे में बता दिया मैंने। अब है हमारा इग्लू। इग्लू के घर की हम थोड़ी सी फोटो बनाएंगे। अब इग्लू का जो घर है वो अमेरिका, देखो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको थोड़ा याद रखो। उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिका क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के आवास। क्या है? जनजाति के आवास, इग्लू, ठीक है। जो इग्लू जो घर होता है वो उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिका क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के आवास होते हैं। यह लोग हड्डी, खाल एवं बर्फ के सख्त टुकड़े, जो टुकड़े होंगे बर्फ के काफी सख्त और मजबूत होंगे, ठीक है, जोड़कर इग्लू नामक गुम्बदानुमा मकान बनाते हैं। देखो गुम्बदानुमा ताजमहल का गुम्बद देखा है आपने, इस तरह से होता है, होता है इस तरह का वो बनाते हैं, छोटा सा गेट लगाते हैं और ये जो होता है वो बर्फ के इस तरह से टुकड़े होते हैं, ठीक है, उस पर बनाते हैं ये लोग। इसमें बहुत ठंड लगेगी, अभी आप मत रहने जाना, ठीक है। तो इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों और फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? इससे यह मकान, मछली कौन? सील मछली, ठीक है, की खाल लगाई जाती है। इससे यह मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार में खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। रिक्त स्थान में क्या होता है? ठंडी हवा की उपस्थिति। इससे आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवार पर पिघलती नहीं है। जो बीच बीच में यहाँ खाली जगह छोड़ दी जाती है, इससे क्या होता है, जब हवा आती ठंडी तो वो जो ठंडी हवा है वो दीवार को पिघलने नहीं देती है। रूम में गर्मी में रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है, ठीक है, सील मछली की चर्बी जलाई जाती है जिससे उसमें रोशनी, लाइट बनी रहे। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है, देखिए ये छोटा द्वार है। इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर बाहर आने जाने के लिए किया जाता है। देख लीजिए वो क्या कर रहा है, इतना छोटा छेद होता है कि उसके अंदर लेट कर आया जाया जा सकता है। इसमें जो ये मैंने अंडरलाइन किया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद है ट्विपिक। ट्विपिक क्या है? ये एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। यह करीबों और ध्रुवीय भालू की खाल से बनाए, ये करीबियों और ध्रुवीय भालू की खाल से बनाए जाते हैं। किसके? एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं जो कि ये गर्मियों में रहते हैं, ठीक है। टेंट, टेंट तो आपको पता ही है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, यह लोगों का अस्थायी निवास होता है जिसमें जो कभी कभार मतलब कि हम लोग जाते हैं निकलने के लिए, रहने के लिए कहीं टेंट नहीं लगाते हैं पिकनिक वगैरह के लिए टूर पर,
ले जाते हैं, तो वो उस प्रकार का, या बीएसएफ जवान वगैरह कभी आते हैं इलेक्शन की ड्यूटी वगैरह के लिए, वहां लगा लेते हैं। जंगलों में लोग फौजी वगैरह लगा लेते हैं, बीएसएफ कैंप। इस तरह से यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है। कहीं कपड़े का होता है, कहीं पॉलीथीन का होता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों से बनता है। फिर सातवां है हमारा हाउस बोट। हाउस बोट जो है वो यह लकड़ी से बना घर होता है। क्या, लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसके पानी के ऊपर इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। जो छतों पर क्या की जाती है, सुंदर नक्काशी। इस प्रकार के घर पर्यटक को काफी आकर्षित करते हैं। यह घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। फिर है हमारा पिग्मी जाति के आवास। पिग्मी जाति के आवास कैसे होते हैं? पिग्मी शिकार पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो पिग्मी लोग होते हैं वो शिकार पर निर्भर होते हैं। इस कारण स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। ठीक है, पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? वृक्षों पर। क्या बनाते हैं? झोपड़ियां। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल बनाई जाती हैं। ठीक है, गोल बनाई जाती हैं। उसके बाद है झोपा। झोपा कहाँ है? शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बने घर होते हैं। जहाँ पे शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्र में बने ग्रामीण घर होते हैं। उसके बाद है हमारा टापरी या टपरी व डागला। ये क्या है? राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर होता है। ठीक है, फिर है भाखर का ढांचा। ये राजस्थान में गिरासिया जनजाति का घर होता है। ये गिरासिया जनजाति का, और ये क्या है? आदिवासियों का सामान्य घर। फिर है उसके बाद मुंसा। ये उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मैथ। यह उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। देखिए, ऊपर क्या था? शीतकालीन, और ये क्या है? ग्रीष्मकालीन। मैथ। फिर है पड़वा। पड़वा क्या है? राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर। पड़वा की दीवारें प्राय धूप से सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं। देखिए, आपको पता होगा आपके आसपास जो भट्टा होता है, वहां जो ईंटें होती हैं वो एक लकड़ी के सांचे से बनाई जाती हैं और उनको सुखाया जाता है। उसके बाद वो भट्टे में जाती हैं, गर्म होती हैं। लेकिन ये जो ईंटें हैं ये भट्टे में नहीं जाती हैं, ऐसी बना दी जाती हैं, कच्ची ईंटों से मकान बना दिया जाता है। ठीक है, पड़वा की दीवारें प्राय धूप से सुखाए मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं। और केलू। केलू क्या है? खपरैल होता है। केलू से लावा या ढलवा छत बनती है। यहाँ को जाएगा ढलवा। ढलवा कैसी छत होती है? जैसे कि यह मकान और इसका छत इस तरह से, और यहाँ पे छोटी छोटी सी आपने देखी होंगी ईंटें सी लगी होती हैं, ढल खपरैल होती है वो। ठीक है, ये क्या है? हमारी खपरैल। आप हैंड राइटिंग से ही अपने नोट बनाना। अब हम चलते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है? जीव जंतुओं के आवास। हम इसमें जीव जंतुओं के आवास पढ़ेंगे। आवास के प्रकार। स्थलीय आवास। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय आवास। स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं।
यहाँ हो जाएगा आवास। ठीक है, फिर है वन्य आवास। वन्य आवास क्या है? वन्य आवास में जंतु एवं पेड़ पौधों दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। उम्मीद है आपको नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से, फिर एक दो बार पढ़ना, याद हो जाएगा। घास भूमि, घास भूमि जहाँ पे घास जमी होती है भूमि पर, ठीक है। यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में होती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जैबरा, हाथी, हिरण आदि होते हैं। ठीक है, जहाँ लंबी घास, जहाँ घास होती है भूमि पर, वहां क्या कौन से जानवर होते हैं? जैबरा, हाथी, हिरण। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय आवास, यहाँ रेगिस्तान वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है, उसी को कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, बहुत ही थोड़ी होती है, और तापमान बहुत अधिक होता है। बारिश तो कम होगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि हो। ठीक है, ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे। वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? वनस्पति मिलती है और कांटेदार पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ वनस्पति हटा के मरुस्थली कर दो, मरुस्थल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहाड़ी आवास। पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरी आदि होते हैं। यहाँ जो रहते हैं, जो पहाड़ों पर, याक, भालू और पहाड़ी बकरी। ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। ठीक है, यहाँ ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, सील और स्रोकुल की क्या है, ये तो कुछ, इसे हटा दो चलो, खरगोश आदि जानवर मिलते हैं। हो जाता है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट। जलीय आवास। जलीय आवास कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम जलीय आवास के बारे में पढ़ेंगे। ताजा जलीय आवास, जहाँ ताजा पानी होता है, ताजा जलीय आवास। नदियां, झील, तालाब, झरने आदि। ठीक है, इसमें मछलियां, केकड़े, मगरमच्छ, मेंढक, कैटफिश, शार्क, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं। इसमें क्या समझाएं आपको, सब जानते हैं, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। नोट्स बनाते रहना लेकिन। समुद्री आवास। समुद्री पानी में मछली, ब्लू व्हेल, डाकफिश, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क, मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री, और ये जो भी है मगरमच्छ, समुद्र कछुआ आदि जन जंतु मिलते हैं। फिर है तटवर्ती आवास। तटवर्ती है जहाँ जमीन और पानी के बीच में, या फिर आप मान सकते हैं, आपने देखा होगा तट पे गए हैं, पानी और जमीन के बीच का जो भाव होता है। इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है। अतः यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलकता होती है, यहाँ वनस्पति होती है। ठीक है, अब देखिए और भी प्रकार के बिल। बिल में कौन कौन रहता है? बिल में क्या है? कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। घोंसला। इस यहाँ क्या है? कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़ा, घोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि। ठीक है,
फिर है गिलहरी। गिलहरी क्या है? पेड़ की कोटर में रहती है, जो पेड़ होते हैं उसकी कोटर में। आपने देखा होगा कहीं कहीं पेड़ में छेद होता है उसमें। फिर है मांद या गुफा। मांद या गुफा में कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू, ये जानवर रहते हैं। कैनल में कुत्ते का आवास होता है। पेड़ की शाखाएं बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि रहते हैं। छत्ता में कौन कौन रहता है? मधुमक्खी, ततैया और बर्रैया आदि। अगर आपको नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अपना चैनल नया है और आप लोगों के सहयोग की अति आवश्यकता है, समझ सकते हैं इस चीज को। छप्पर या बाड़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि रहते हैं। अस्तबल में घोड़ा। जहां तक है अधिकतर लोगों को पता होगा अस्तबल में घोड़ा, या फिर ये जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो चीजें नहीं पता है उसको ही नोट करिएगा, फालतू के नोट्स ना बनाए। पेड़ की कोटर में कंगारू। मुर्गी खाना या दड़वा, इसमें मुर्गी का घर होता है। अब हम करेंगे अपना पार्ट 3। ये थोड़ा सा जानते हैं सब, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जो दिमाग सोया हुआ है वो जाग जाएगा। ये क्या है? आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता। ठीक है, कैसे की जाती है? घर वह स्थान होता है जहां परिवार निवास करता है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित व स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आवास पर परिवार के सभी सदस्यों को प्रशिक्षित व स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आवास और आसपास के स्थानों को सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित एवं स्वच्छ, जिससे कि कोई बीमारी हमें ना लगे और हमारा मन भी प्रसन्न रहे। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। या सुरक्षित की जगह क्या है? स्वच्छ लिख देंगे, ठीक है। स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। अब हम किन बातों का ध्यान रखेंगे वो पढ़ेंगे। एक तो है घर में प्रतिदिन फिनाइल आदि डालकर पोछा लगाया जाना चाहिए ताकि मच्छर मक्खियां न फैल सकें। फिर है रसोई घर में धुएं के निकास के लिए चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है नालियों में कीटनाशकों का समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए। फिर है प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण के लिए अत्यधिक घातक है, अतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्थान में कागज, जूट या कपड़े के थैले प्रयुक्त किए जाने चाहिए। इसके स्थान पर या इसकी जगह पर कागज, जूट या कपड़े के थैले का यूज करें। फिर है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। राजस्थान में 100% खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला जिला बीकानेर। फिर है आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, कि किस किस प्रकार की सामग्री से मकान बनाया जाता है। भवन निर्माण के लिए सामान्य उस सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो निकटवर्ती स्थान में आसानी से उपलब्ध कराए जा सके। समझ गए? जहां निकट में आसानी से जो भी सामान उपलब्ध होता है उसी से घर बना लिया जाता है। ये नहीं है कि पहाड़ी इलाके में ईंटों से घर बनेंगे, वहां ईंटें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, इसकी वजह से पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। भवन निर्माण में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। हम पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि पत्थर व कंक्रीट, ईंट, तंबू और चूना, सीमेंट, घास फूस,
लकड़ी, मिट्टी, रेत, बजरी, लोहे की सरिया, ठीक है, या जालियां, बांस, बल्लियां, फंटी, गोबर, पानी, लकड़ी के लट्ठे, सैनिटरी जो शटरी नहीं बोलते वो का सामान, कांच, प्लास्टिक, पशुओं की खाल, अभी मैंने दिखाई दी कि वो खाल का यूज होता है घर बनाने में, उसमें सील की इग्लू में, संगमरमर पत्थर, पखरेल, खपरेल, जो खपरेल की ईंटें नहीं बोली थी, इस तरह छत जो ढलुआ छत होती है उस पर लगती है, लोहा, बर्फ आदि, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में संगमरमर, सैंड स्टोन, कोटा स्टोन का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट स्टोन का प्रयोग खिलौने, मूर्तियां बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी संपूर्ण हुई। अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कैसी क्लास लगी उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।